Good morning बच्चों. In today's lecture, we will discuss miscellaneous exercise on chapter number 1. I hope that all of you have already studied the various concepts and things related to this chapter. If there is any necessity, then I will revise it, so don't worry. Okay? So let us solve first question. First question is that f from R to R defined by fr से R में set of real number to set of real number be a function defined by fx is equal to 10x plus 7. Then find a function g from R to R such that z composite f is equal to f composite z is equal to identity function at R. ठीक है, f फंक्शन एक दिया गया है जो इस तरह डिफाइन किया गया है 10x प्लस 7. एक फंक्शन ऐसा g फाइंड आउट करना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जी कंपोजिट एफ इक्वल टू एफ कंपोजिट जी इक्वल टू आइडेंटिटी एट आर. इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है? ये कंडीशन में क्या बता रही है? ये कंडीशन ये बता रही है कि ये जी कुछ और नहीं बल्कि इसी एफ का क्या है, इन्वर्स है. मतलब ये फंक्शन इन्वर्टिबल है. आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि ये 1 1 है, ऑन 2 है, इन्वर्टिबल है तो फिर इसका इन्वर्स निकालना. ये कंडीशन ही बता रही है कि ये जी कुछ और नहीं बल्कि एफ का इन्वर्स है, तो सिर्फ इसका इन्वर्स कैलकुलेट करना है. ठीक है, कैसे ये कंडीशन बता रही है कि जी इसका इन्वर्स है? तो ये डेफिनीशन से ही ये कंडीशन निकल के आई है. तो सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं डेफिनीशन, किसी फंक्शन के इन्वर्स की डेफिनीशन क्या है उसको रिकॉल करते हैं. आप खुद देखेंगे कंडीशन वहीं से निकल के आई है. ठीक है, तो किसी फंक्शन के इन्वर्स की डेफिनीशन क्या होती है? मान लिया कि f अगर कोई बाइजेक्टिव फंक्शन है, 1 1 ऑन 2 फंक्शन है, अगर 1 1 ऑन 2 नहीं है तो फिर इन्वर्टिबल होगा नहीं, फिर उसके इन्वर्स की बात ही नहीं करेंगे. तो मान लेते हैं कि f a से b में दो सेट हैं, a और b, इनके बीच में कोई एक बाइजेक्टिव 1 1 ऑन 2 फंक्शन है. देन ए फंक्शन g फ्रॉम b टू a, ये a से b में था तो b से a में एक फंक्शन g है, ये इसका इन्वर्स कहा जाएगा, कहलाएगा. इससे टू बी इन्वर्स ऑफ f इफ g ऑफ y इक्वल टू x हो, इफ एंड ओनली इफ fx इक्वल टू y हो. मतलब जब f किसी x को y पर मैप करे तो g उस y को x पर मैप करे, और g अगर किसी y को x पर मैप कर रहा है तो f उस x को y पर मैप करे, इफ एंड ओनली. और ये बात होल्ड हो सभी x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b के लिए, तब हम कहेंगे कि g इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ f. ठीक है, अब जो गिवन कंडीशन है वो इसी डेफिनीशन से डिराइव की गई है. जैसे कि आप देखिए, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज जी ऑफ वाई कहाँ का एलिमेंट है? ए का. जी किसी वाई को ए में लेके जाएगा, एक्स ए में है ही है, तो ये दोनों एलिमेंट कहाँ के हैं? ए में है. एफ ए से बी में फंक्शन है और ये ए के दो पॉइंट्स है जो सेम है, और एफ फंक्शन है. तो जब दोनों एलिमेंट सेम हैं तो और ये फंक्शन है तो दोनों को की इमेजेस भी क्या होंगी? सेम होंगी, अदरवाइज फंक्शन ही नहीं रह जाएगा. अगर दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स दो सेम एलिमेंट को डिस्टिंक्ट इमेजेस पर मैप कर दिया तो फंक्शन ही नहीं रह जाएगा. तो अगर ये दोनों एलिमेंट सेम हैं तो इनकी इमेजेस भी सेम होंगी, क्योंकि f क्या है? एक फंक्शन है. तो यहाँ पर हम f ऑपरेट कर देंगे तो ये हो जाएगा f ऑफ x, और ये इफ़ एंड ओनली इफ. उसी तरीके से ये एलिमेंट है b सेट का और ये भी b का सेट का एलिमेंट है, और जी बी से में एक मैपिंग है. तो अगर ये दोनों एलिमेंट सेम है तो इनकी इमेज भी क्या होगी? सेम होगी. तो जी ऑपरेट कर देंगे तो f ऑफ x इक्वल टू जी ऑफ f ऑफ x इक्वल टू जी ऑफ y. ये कुछ और नहीं बल्कि आप इसको जानते हैं, ये कंपोजिशन है इन दोनों का. तो ये f ऑफ g ऑफ y इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है y, तो हमने y रख दिया. इफ एंड ओनली इफ इसको लिख सकते हैं g ऑफ y ऑफ x इक्वल टू जी ऑफ y की वैल्यू क्या है? x, तो ये हो गया x. ठीक है, इसको लिख सकते हैं दैट इज f कंपोजिट g ऑफ y इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं आइडेंटिटी, ये b का एलिमेंट है तो इसको लिख सकते हैं आइडेंटिटी एट b ऑफ y. क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन ही ऐसा फंक्शन है जो किसी एलिमेंट को सेम पर मैप कर रहा है, उसी को उसी पर मैप कर रहा है. ये कौन सा फंक्शन कौन होगा? यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन आ जाएगा. ठीक है, तो उसी तरीके से इसको लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी ए का एलिमेंट है तो आइडेंटिटी एट ए ऑफ एक्स. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, और दोनों ये बात होल्ड हो रही है फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी. ये दोनों फंक्शंस अपने डोमेन्स के पॉइंट पर, डोमेन के पॉइंट्स पर एग्री कर रहे हैं, तो दोनों फंक्शन क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो ये कंडीशन से इसके बाद आ जाएगा एफ कंपोजिट जी इक्वल टू आइडेंटिटी एट बी इफ एंड ओनली इफ जी कंपोजिट एफ इक्वल टू
उसी तरीके से ये भी एक फंक्शन, ये भी फंक्शन है, डोमेन ए है, उसके हर पॉइंट पर दोनों क्या हो रहे हैं, एग्री कर रहे हैं, तो ये दोनों फंक्शन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी एट ए। अब इफ ए इक्वल टू अगर बी हो जाए, डोमेन और कोडोमेन सेम हो जाए, तो क्या आ जाएगा, देन क्या आ जाएगा, एफ कंपोजिट जी इक्वल टू जी कंपोजिट एफ इक्वल टू आइडेंटिटी एट ए इक्वल टू आइडेंटिटी एट बी। तो वही कंडीशन निकल के आई कि नहीं आई? तो मतलब अगर ये कंडीशन ही बता रही है, ये कंडीशन बताती क्या है कि जी कुछ और नहीं बल्कि क्या है, एफ का इन्वर्स है। अब ये चीज़ें इसकी डेफिनेशन से ही तो निकल के आ रही हैं। तो वही फिर जो कंडीशन गिवन, क्वेश्चन में गिवन कंडीशन थी, वो बता रही थी कि जी इज़ इनवर्स ऑफ एफ। तो ये तो था रिकॉल करने के लिए, इसको हमने रिकॉल कर दिया, सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए वो जो गिवन कंडीशन है वो ये बताती है कि एफ का इन्वर्स जी है, मतलब जी इज़ इन्वर्स ऑफ एफ। तो इसको इन्वर्स निकालना है, तो चलिए अब हम लोग इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये सब बातें सिर्फ आपको दिखाने के लिए थी कि हाँ वो इन्वर्स ही है, जी इन्वर्स ही है एफ का। ठीक है।